दोस्तों पेट गुरु एक और बार फिर आ चुका है अल सुगरा पे और इस बार हम इंफॉर्मेटिव एपिसोड बनाने वाले हैं फेजेंट लवर के लिए। बहुत सारे फेजेंट देखेंगे और फेजेंट के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। ज़्यादातर हिंदी वीडियो में आपको यूट्यूब पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। मेरे पीछे आप देखिए कितने सारे फेजेंट हैं, फीमेल दिखाएंगे, मेल दिखाएंगे और अलग अलग प्रजाति और कहाँ से है वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। फेजेंट ऐसा बर्ड है कि जिसको देखकर ही ऐसा मन करता है कि इसको हम हमारे यहाँ रखें। तो मेरे साथ अनस भाई हैं। अनस भाई के साथ हम बात करते करते इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अनस भाई पेट गुरु में आपका स्वागत है। अनस भाई आप सबसे पहले अपना नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सके। जी भाई, मेरा नंबर है 9512125453 और आकिफ भाई का नंबर है 7600767896। दोस्तों अभी जो फेजेंट देख रहे हैं ये गोल्डन फेजेंट है जो आपको चिड़ियाघर में देखने को मिल जाता है, लेकिन हम ऐसे फेजेंट दिखाने वाले हैं जो आपको चिड़ियाघर में देखने को आसानी से नहीं मिलते। गोल्डन और सिल्वर फेजेंट भरे पड़े होते हैं बाड़ों में, बिकॉज दोस्तों ये आसानी से पाए जाते हैं। फेजेंट दोस्तों भारत में हिमालय में भी पाए जाते हैं, लेकिन उन फेजेंट्स को आप भारत में नहीं रख सकते 1972 फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक। लेकिन ये जो गोल्डन फेजेंट है ये चाइना में पाया जाने वाला है, ठीक है, चाइना में ज़्यादातर पाया जाता है। तो गोल्डन फेजेंट देखेंगे और अब गोल्डन फेजेंट के बाद में हम दूसरा फेजेंट देखते हैं। ये वाला कौन सा फेजेंट है? ये लेडी एमस फेजेंट है भाई, लेडी एमहेस्ट फेजेंट है दोस्तों, और ये बहुत खूबसूरत दिखता है और ये भी चाइना में पाया जाता है, लेकिन चाइना बहुत बड़ा है। म्यांमार के पास दोस्तों ये पाया जाता है। म्यांमार जहाँ पर बर्मा जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि साउथ चाइना में ये पाया जाता है, बिल्कुल साउथ चाइना में ये पाया जाता है और बहुत देखने में खूबसूरत लगता है। चलिए अब दोस्तों इसकी फीमेल दिखाता हूँ। दोस्तों इनमें मेल जो है ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होते हैं और फीमेल के कलर जो है वो डल से होते हैं, छोटी होती हैं, दुम छोटी होती है और आप कह सकते हैं क्रेस्ट जो गले के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि लायन की जो बनी होती है केसवानी, वैसा कुछ नहीं बना होता है। तो फीमेल ऑर्डिनरी देखने में लगती है। अब चलिए दोस्तों एज अ पेट ये कैसा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं खुले बाड़े में आप इसको नहीं रख सकते, बिकॉज ये लंबा खड़ा उड़ते हैं। अगर ये मैं आपको कहूं कि अगर नीम का या खजूर का पेड़ है तो उस पर भी ये आसानी से चढ़ के बैठ जाएंगे, इतनी ताकत रखते हैं, इतना खड़ा उड़ते हैं। तो मतलब कि आप कितनी भी ऊंची दीवार या कितना भी ऊंचा बाड़ा बना ले तो ये आपके बाड़े से निकल जाएंगे। तो इसके लिए इनको आपको केज देना ज़रूरी है। एक बार वो केज को पहचान लेंगे उसके बाद अगर आप इनको ओपन में छोड़ेंगे तो वो बाहर निकलने के बाद भी शाम होते ही अपने बाड़े की तरफ आएंगे। अब दोस्तों इनकी हम इंक्यूबेशन की बात करें तो ये गर्मियों में अंडे देते हैं दोस्तों। मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक ये अंडे देते हैं और अंडे की इनकी क्वांटिटी दोस्तों 10 से लेकर 18 होती है, लेकिन जनरली ये अंडे जो है वो 10 से लेकर 13 के बीच में देते हैं। जैसे जैसे क्लच बढ़ता जाता है वो अंडे देते जाते हैं। और दोस्तों इनके इंक्यूबेशन पीरियड भी जो कुछ है मैं बताऊं आपको तो ये कुछ 27 दिनों के आसपास इनके बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। 21 से 27 दिन के बीच में इनके जो है दोस्तों बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कि मुर्गी की तरह ही ये ब्रीड करता है दोस्तों, मुर्गी की तरह ही रहता है। और खाने में मैं आपको कहूँ तो खाने में बहुत आसानी है। गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मकई, अलग अलग किस्म के आप इनको दोस्तों सीड्स दे सकते हैं, ये सब खा लेंगे। और इसके अलावा इनको बेरीज बहुत पसंद है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या आपके बेर आते हैं उनको काट के दे सकते हैं। ककड़ी वगैरह बिल्कुल बारीक काट के इनको दे सकते हैं। इनको पत्ती वाली सब्जियां भी दोस्तों जंगल में हैं, अच्छी लगती है, जैसे घास के पत्ते हैं या फिर पालक के पत्ते। पालक ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, पुदीना है, धनिया है, ये सब चीज़ के पत्ते भी ये चाव से खाते हैं। फिर सरगवे का पत्ते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग इनको दे सकते हैं। प्लस कुछ अच्छे फूल होते हैं, फूल भी इनको अगर आप देंगे तो ये आसानी से तोड़ के खाएंगे। तो इस तरीके से इनका फूड रहता है। और फूड में एक अच्छी चीज़ इनको ये लगती है, इनको स्प्राउट्स बड़े अच्छे लगते हैं। ये उन जगह पर खाना खाना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई अनाज जो है वो भीगा हुआ होता है, वो अंकुरित हो जाता है, तो इनको और अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप घर पे अनाज को, जो अनाज इनको आप खाने में रेगुलर दे रहे हैं उसको भिगो कर भी दूसरे दिन या तीसरे दिन दे सकते हैं जब उसमें अंकुरित हो जाए। तो आज
हम दोस्तों बहुत कुछ इस बर्ड के बारे में जानने वाले हैं हिंदी के माध्यम में। वीडियो में इतनी डिटेल नहीं है दोस्तों। इसकी फार्मिंग भी बहुत की जाती है और अब इंडिया में इसकी फार्मिंग भी बढ़ रही है। जैसे कि इंडिया में आपने देखा डक की फार्मिंग बड़ी है, गिनी फाउल की बड़ी है, टर्की की बड़ी है। तो ये भी एक पोल्ट्री फार्मिंग बर्ड के तौर पे ही दोस्तों दुनिया में देखा जाता है और इसको रखना लीगलाइज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको भी अब फार्मिंग के तौर पे जाना जाता है बिकॉज ये अंडे ज़्यादा देते हैं। ठीक है, हालांकि हाँ ये साउथ चाइना है या कोरिया की साइड जो चाइना है या यूरोप में ये पाए जाते हैं जंगलों में, लेकिन अब ये आसानी से इनकी फार्मिंग करवाई जा रही है। अब दोस्तों गोल्डन फेजेंट का एक सब म्यूटेशन है येलो गोल्डन फेजेंट, जो आप बाजू में देख रहे हैं वो थोड़ा महंगा म्यूटेशन है बिकॉज जैसे दूसरे बर्ड्स में म्यूटेशन होते हैं वैसे ही इसका ये एक म्यूटेशन है। अभी मैं नीचे आपको पट्ठे भी दिखाऊंगा कि पट्ठे कैसे होते हैं और ये बड़े कैसे होते हैं। दोस्तों ये बड़े की एज मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने की होगी और पट्ठे जो होते हैं वो 2-3 महीने के तक इनके बाल इस तरीके से नहीं होते, वो फीमेल की तरह ही लगते हैं। मेल फीमेल में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब खाना आप देखिए। लेकिन दोस्तों 4 महीने होते ही ये अडल्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी इनकी जो है वो ब्रीडिंग साइकिल बड़े हो जाते हैं और ये ब्रीड करने लगते हैं। आपके सामने जो फेजेंट देख रहे हैं आप रिंग नेक फेजेंट देख रहे हैं। ये फेजेंट थोड़ा सबसे सस्ता आता है। फेजेंट की मैं प्राइस बताऊं दोस्तों 20,000 रुपये जोड़े से लेकर 20-22 हज़ार रुपये जोड़े से लेकर 50,000 रुपये जोड़े तक मिलता है। अलग अलग किस्म का जो होता है फेजेंट। जो हमने लेडी हार्वेस्ट फेजेंट देखा दोस्तों वो थोड़ा महंगा है बाकी फेजेंट की कंपैरिजन में है। ठीक है, क्योंकि जो जितना दोस्तों जल्दी मिलता है, ज़्यादा मिलता है तो वो सस्ता रहता है और जो नहीं मिलता है वो थोड़ा महंगा रहता है। तो यहाँ पर आप इसका फेजेंट का लुक देख सकते हैं, क्या लुक है, ज़बरदस्त है। तो आप लोग डेफिनेटली अगर फार्म पे आपके पास अलग अलग बाड़े बने हैं तो आप पाल सकते हैं। मैं पंजाब गया था, वहाँ पर लोग इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गी की तरह अंडे देते हैं और आप इनके अंडों को अगर इनके नीचे से इंक्यूबेशन करवाने की जगह मशीन में रखना चाहते हैं तो मशीन में भी दोस्तों आप लोग रख सकते हैं। ये हमने जो लेडी आर्मरेस्ट देखा फेजेंट उसकी फीमेल है दोस्तों, और पीछे जो देख रहे हैं वो येलो मेल है, येलो गोल्डन फेजेंट की एक म्यूटेशन है। तो कैसा लगा ये आप वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे फेजेंट दोस्तों आपको जनरली जू में भी देखने को नहीं मिलते। इतने अच्छे फेजेंट आपको अल सुगरा पेट शॉप पे अहमदाबाद में मिल रहे हैं। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि फेजेंट के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इसकी जानकारी हिंदी लैंग्वेज में इतनी अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर फेजेंट दोस्तों इन शॉर्ट चाइना में पाए जाते हैं और वो मुर्गी की तरह ही ब्रीड करते हैं। अगर आप इतना बांध लेंगे तो आप इनको आसानी से पाल सकते हैं और ओपन बाड़े में आप इनको नहीं पाल सकते। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड से आपको फेजेंट अगर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत जानकारी मिलेगी और ऐसा बर्ड पालिए कि जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। चलिए मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में।